हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिखी थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लिखी थी मैंने। उन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रही हूँ, आइडेंटिटीज़ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे दिया है, इफ़ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो हमारा सोल्यूशन है, हमें दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। यानी कि हमें स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। जब भी हम कोई काम अपनी तरफ से करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ x प्लस 1/x है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। तो वो हमारी होती है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, x, और b है हमारा यहाँ पे 1/x। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं a स्क्वेयर यानी कि x का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी कि 1/x का होल स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर होता है हमारा 36। ठीक है, तो ये x स्क्वेयर आ गया 1/x स्क्वेयर। अब 1 के ऊपर हम कोई पावर नहीं लगाते हैं कभी भी, क्योंकि 1 पे तो कोई भी पावर लगाओगे आंसर 1 ही आएगा। x से x कैंसिल हो गया हमारा, ये 2 आ गया इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 34। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का आंसर आ गया है 34। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट पावर 4। यानी कि हमें पहले x की वैल्यू दे रखी थी, x प्लस 1/x की, तो हमसे स्क्वेयर की वैल्यू पूछी थी तो हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी थी। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछिए एक्स की पावर 4। तो यानी कि अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट के लिए हम उसका स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि हम स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो पावर 4 बन जाती है। यानी कि हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर जो आया है 34, उसकी भी हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तभी हमारा पावर 4 में कन्वर्ट होगा। तो ये फिर से a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में आ गई। यानी कि यहाँ फिर से a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लग रही है। तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब 34 का स्क्वेयर हमारा क्या होता है, 34 का स्क्वेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये 4 4 जा 16 और तो ये आया हमारा 1156। एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1156। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जब आप पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 1 के ऊपर कोई पावर नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। तो एक्स स्क्वेयर का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा इज इक्वल टू 1156। अब 2 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1154। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 दे रखा है। तो हमसे निकालना है, हमें बोला गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हमें जो गिवन था उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी थी हमने, लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन है उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, जैसे हमें x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम इसके स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है। तो जब हम इसमें फाइंड वाली टर्म का स्क्वेयर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, तो इसमें जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर की, तो क्या आएगा हमारा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का होल स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये
एक्स से एक्स कट गया +2। तो अब हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 27 डाल देंगे। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, इधर LHS में हमारा यही चल रहा है, इज इक्वल टू 29 आ गया। तो हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, तो स्क्वेयर हटाने के लिए हम स्क्वेयर रूट करते हैं बोथ साइड। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयर रूट लगा देंगे। ये मैंने स्क्वेयर रूट लगा दिया और इधर भी यहाँ पे स्क्वेयर रूट लगा दिया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कोई भी काम हम अपनी तरफ से करते हैं तो दोनों साइड करते हैं। तो जब यहाँ पे हम ये जो स्क्वेयर है हमारा, ये स्क्वेयर रूट इससे हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x आ जाएगा और इधर √29। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारी √29 आ गई। ठीक है, तो यानी कि ये फोर्थ क्वेश्चन का कन्वर्स है, जो हमें फाइंड करना था उसका स्क्वायर हमने फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है x माइनस 1/x। तो अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, x माइनस 1/x। तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x²। x से x कट गया -2। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 27। तो हमने x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू रख दी 27। तो ये हमारा आ गया 25। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने ऊपर स्क्वायर रूट किया था दोनों साइड, अब ऐसे ही यहाँ भी हम स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कट जाता है। तो 1/x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई हमारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स था। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया है और एक्स वाई की वैल्यू हमें 2 दे रखी है और हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है 4x² प्लस 9y²। ठीक है, तो अब हमसे स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन टर्म है हमारी यहाँ पे, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, ये हमें गिवन टर्म जो है इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये हमारा हो गया 4x² 9y² और ये 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 64। तो 4x² प्लस 9y², इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने, प्लस 12xy की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी है। तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे इसकी वैल्यू। तो 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 64। 12 2 ज़ा कितना होता है 24, माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, 4x² प्लस 9y² की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारे सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3x माइनस 7y हमें दिया है। 3x माइनस 7y की वैल्यू दे रखी है 10 और xy की वैल्यू दी है -1 और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है 9x² प्लस 49y² की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3x माइनस 7y का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड से हमने स्क्वेयरिंग कर दी यहाँ पे। तो स्क्वेयरिंग करके यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है हमारी, वो बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² माइनस 2ab और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये आ गया हमारा 9x² प्लस 49y² माइनस 2 3 6 6 7 जा 42 xy इज इक्वल टू 100। तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42। एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 वैल्यू डाल देंगे इसकी। तो ये 9x² प्लस 49y², ये माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा और 42 फिर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 9x² प्लस 49y² की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस करेंगे इसमें 58 आ गई हमारी। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ भी हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 का कन्वर्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो हमारा, ठीक है। इसमें हमें 9x स्क्वेयर प्लस 25y² इज इक्वल टू दिया है 181, एक्स वाई की वैल्यू दी है -6 और हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है 3x प्लस 5y, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है उसकी स्क्वेयरिंग कर रहे हैं हम, उसके स्क्वेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। ये हो गया हमारा 9x स्क्वेयर प्लस 25y² प्लस 2 3 6 5 30xy। अब हमें 9x स्क्वेयर प्लस 25y² की वैल्यू कितनी दे रखी है 181 और xy की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -6, तो हमने xy की जगह -6 डाल दिया। तो ये 181 माइनस 180 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी वो 3x प्लस 5y का होल स्क्वेयर की वैल्यू आई है। तो स्क्वेयर हटाने के लिए मैंने बताया था जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कि स्क्वेयर रूट करेंगे हम दोनों साइड, तो दोनों साइड हमें यहाँ पे स्क्वेयर रूट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 पे स्क्वेयर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, जब हम जैसे स्क्वेयर रूट करते हैं दोनों साइड तो हम उसका जो आंसर लिखते हैं यहाँ पे +-1 लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा जैसे ये आया था, इसकी हमने करा था, तो इसको भी हमारे यहाँ पे +- आता है। अभी मैं बताती हूँ कि +- क्यों आता है, क्योंकि प्लस के नंबर का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा है ये 1, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर किया हमने 25, -5 का स्क्वायर किया वो भी हमारा कितना आ गया 25, ठीक है। तो इसलिए जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड हमेशा आंसर जो है हमारा वो क्या आता है +-1 में, मतलब +- का साइन लगा के आता है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 40 दी है। एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 6, एक्स वाई हमें दे रखा है 6 और हमने फाइंड करना है इसमें 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई निकालना है, 2x माइनस वाई ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखो 2x माइनस वाई का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी कि यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दी है 40 और xy की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे 6, तो ये हमारा 40 माइनस 24 आ गया, यानी कि 16, ठीक है। तो अब जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड रूट लगाते हैं, ठीक है, तो ये +- का साइन आएगा यहाँ पे। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई +-4, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लगा के दिखाया है दोनों साइड, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर एक साइड से जब हम स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड हमारा रूट लगता है तो हम +- का साइन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है। देखने से लग रहा है कि कितनी डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, मुश्किल लग रही है जैसे, लेकिन हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे तो हमारा बहुत ही आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो जैसे 0.76 है हमारा फर्स्ट पार्ट में, 0.76, ये 0.76 है, 2 बार लिखा है तो इसको हम 0.76 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। आगे लिखा है हमारा 2ab, यानी कि
इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस यहाँ पे लिखा है 0.24 इंटू 0.24, तो इसको हम लिख लेंगे 0.24 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसकी आइडेंटिटी बन गई हमारी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 0.76 और बी की वैल्यू क्या है 0.24, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0.76 और 0.24 को जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, है ना। 1.00 यहाँ ऐड करके देख लो 0.76 0.24 को, तो ये आ गया हमारा 1 और ये 9 0 और 1 1.00 यानी कि 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आ गया। तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो कि हमें लग रही थी डेसिमल की बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, जब हमने इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया तो कितना छोटा आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। ऐसे सेकेंड पार्ट में भी देखो 7.83 इंटू 7.83, ठीक है, तो ये 2 बार लिखा है तो इसको हम क्या लिख लेंगे 7.83 का होल स्क्वायर। 1.17 इंटू 1.17 को भी हम क्या लिख लेंगे 1.17 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 6.66। तो अब जो न्यूमरेटर है हमारा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पे ये हमारा जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं ए हमारा यहाँ पे क्या है 7.83, तो यानी कि ए प्लस बी हमारा है यहाँ पे 1.17 और ए माइनस बी अपॉन 6.66, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। अब 7.83 और 1.17 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया हमारा, 0 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है, इसको ऐड करके। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा 6.66 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और नीचे भी हमारा क्या है 6.66, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटीज को लगा के देखो कैलकुलेशन जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमारे कितना ईजी हो गया। अगर कोई आइडेंटिटी वहाँ बन रही है तो उसको बना के यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो मैंने फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ लिखी थी जो कि हम क्लास 8 से पढ़ते चले आते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब वाले, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।